अरबपति सीईओ अर्जुन मेहरा जैसे ही विदेश से भारत लौटता है, उसके दादाजी रामनारायण मेहरा उसका कान पकड़कर जबरदस्ती रिश्ता देखने ले जाते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले दादाजी लगभग गिर गए थे। पर एक डिलीवरी गर्ल सीमा शर्मा ने दौड़कर उन्हें संभाल लिया था। सीमा जाते जाते अपना नंबर दे गई थी कि अगर दादाजी को तबीयत में कोई परेशानी हो तो वे उसे बुला लें। दादाजी को वह लड़की सुंदर और दयालु लगी तो उन्होंने तय कर लिया कि वही उनके पोते की बहू बनेगी। जब अर्जुन घर पहुंचा तो दादाजी ने बहाना बनाकर कहा कि उनके सीने में दर्द है और सीमा को बुलाया। अर्जुन ने कहा कि दादाजी साधारण कपड़े पहने हैं तो लड़की शायद आएगी नहीं, लेकिन कुछ ही मिनटों में सीमा सचमुच आ गई और समझ गई कि यह सब रिश्ता कराने का नाटक था। उसने मुस्कुराकर कहा कि फिलहाल उसकी शादी करने की कोई इच्छा नहीं है। अर्जुन ने राहत की सांस ली, पर दादाजी ने सोचा कि वह डर रही है कि अमीर घर में जाकर उसे तकलीफ होगी, इसलिए उन्होंने कहा कि वे 1 करोड़ रुपए का दहेज देंगे। अर्जुन घबरा गया और बोला कि वह कोई सीईओ नहीं बल्कि एक आम नौकरी पेशा आदमी है जो किराए के घर में रहता है और कर्ज में डूबा है। उसे लगा लड़की पीछे हट जाएगी, लेकिन तभी सीमा को फोन आया कि उसके पिता का देहांत हो गया था और मकान मालिक ने कहा कि अगर वह 20 लाख रुपए नहीं देगी तो उसके पिता की चीजें फेंक दी जाएंगी। मजबूरी में सीमा ने कहा कि अगर 20 लाख का दहेज मिलेगा तो वह शादी के लिए तैयार है। दादाजी खुश होकर बोले कि शादी आज ही होगी और कुछ ही घंटों में अर्जुन और सीमा ने शादी का रजिस्ट्रेशन करवा लिया। बाद में सीमा ने अर्जुन को एक उधारी की पर्ची दी और कहा कि वह जल्द ही नौकरी और डिलीवरी पार्ट टाइम से पैसे लौटा देगी। यह सुनकर अर्जुन को एहसास हुआ कि उसने सीमा को गलत समझा था। अगले दिन अर्जुन अपनी कंपनी मेहरा ग्रुप की नई अधिग्रहित कंपनी लाइक इंडस्ट्रीज में इंटरव्यू लेने गया, जहां कई लड़कियां बात कर रही थीं कि मेहरा ग्रुप के सीईओ अर्जुन मेहरा कितने हैंडसम, अमीर और अविवाहित हैं। सीमा भी वहां इंटरव्यू देने आई थी और बोली कि वह शादीशुदा है और बस नौकरी पाकर पैसे लौटाना चाहती है। तभी उसका नाम पुकारा गया।